इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि एंशियंट इंडिया को कैसे कवर करना है। एंड जनरली यूपीएससी 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछ रही है एंशियंट इंडिया पे। और जनरली जो नेचर होता है क्वेश्चन का वो फैक्चुअल होता है, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की इतनी है नहीं, और मोर ऑफ हिस्ट्री इज़ लाइक जो फैक्ट्स है उनके रिगार्डिंग यूपीएससी पूछता है। और हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि ये उनका एक बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं और एक फिक्स्ड पैटर्न पे पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनको हर साल एक क्वेश्चन हड़प्पा पे पूछना है, एक क्वेश्चन उनको मौर्यन एम्पायर पे पूछना है, उस पर स्पेशली अशोका पे पूछना है। उसके बाद जैसे गुप्ता एम्पायर है, वहाँ के पोर्ट्स पूछ सकते हैं, वहाँ के कोई इकोनॉमिक टर्म पूछ सकते हैं, या फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हैं। तो हमें ये करना है कि बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग एक इनका फिक्स पैटर्न है और 4 to 5 क्वेश्चन दे आर आस्किंग एवरी ईयर। तो हम लोग डिकोड करेंगे कि एंशियंट इंडिया को अच्छे से कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी में जो तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी क्या है कि थोड़ी सी एक डेप्थ में भी दी हुई है, प्लस ये है कि एक स्टोरी फॉर्मेट में, मतलब आपको समझ भी आ जाएगी, इतना टफ नहीं होगा। थोड़ा ये है कि 200-250 पेजेस की है, तो वो आपको 1-2 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं इनिशियल रीडिंग्स में। अगर आप नेक्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग में आपको हार्डली 1 दिन या फिर हाफ डे लगेगा। एंड स्पेशली जो उसके मैप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हड़प्पा की कोई साइट्स का दिया हुआ है मैप, या अशोका के रॉक एडिक्ट्स का कोई मैप है, तो उनको मैप में जो भी प्लेसेस हैं उनको एक बार आप अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लो, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दी मैप्स ऑल्सो, क्योंकि हिस्ट्री में साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। एक और सोर्स है जैसे लूसेंट है। अब लूसेंट में क्या है कि अराउंड 50 पेजेस की है, और 50 पेजेस में ये है कि हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री का क्या है कि तुम कंसेप्ट तैयार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बात करेंगे तो दे आर आस्किंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वहाँ पे ये है कि एक बार तुम कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप कर दोगे तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। बट यहाँ पे ये है कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे जनरली ये लोग फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई साइट्स का पूछ लिया है या फिर किसी टर्म्स का पूछ लिया, कुछ भी। तो लूसेंट में क्या है कि एक तो समरी फॉर्मेट में, और एक जनरली मैंने देखा है कि लूसेंट जनरली एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक है उनका एक बहुत वही समरी है, छोटा सा, मतलब बहुत अच्छे से और माइनर फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप उसको एक बार ही रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये हुआ कि 40-50 पेजेज़ हैं, और 50 पेजेज़ में ये है कि आपका एक बार ही अच्छे से कवर हो जाएगा। वो भी 50 पेजेज़ में मॉडर्न, मिडेवियल और एंशिएंट तीनों कवर्ड है। तो ये होगा कि अगर आप 3 से 4 रीडिंग लोगे तो अराउंड आई थिंक आपका एंशिएंट अच्छे से हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ताकि, क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चन जनरली लगभग आपके, अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो 4 क्वेश्चन लगभग इस दोनों सोर्सेज से हो जाएगा, एक एनसीईआरटी और दूसरा लूसेंट। इनको अच्छे से करके जाना। और जनरली वो लोग हड़प्पा, मौर्यन और गुप्ता तीनों से पूछ रहे हैं, और गुप्ता, इन तीनों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इन तीनों को फोकस एरिया रखना है, और बाकी जो भी इटैलिक फॉर्म्स में है, मेंशन्ड है एनसीईआरटी की बुक्स में टर्म्स, उनको एक बारी आप कहीं नोट डाउन कर लो ताकि लास्ट में रिवाइज कर सको। अब ये क्वेश्चन है 2021 का। उन्होंने कुछ साइट्स पूछी थी कि ये आर्ट है या कॉपर आर्टिफैक्ट्स का है कुछ, और ये आपका एनसीईआरटी की पहले दूसरे चैप्टर में ही उन्होंने नियोलिथिक और इन कल्चर्स के बारे में बात कर रखी है, और ये भी बता रखा है कहाँ कहाँ मिले हैं। तो ये आपका पूरा उन्होंने अच्छे से चंद्रकेतुगढ़ का दिया हुआ है। एंड उसके बाद ये एनसीईआरटी की कुछ मैंने क्लिप्स निकाली है। ये यहाँ पे बुरजाहोम का है, और ये एक साइट करके है गुफ कराल, ये भी J&K में। तो ये एनसीईआरटी का है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती इन चैप्टर्स को तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो उन्होंने बहुत, मतलब इतना ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ गणेश्वर का, कि गणेश्वर में क्या मिले थे पूरा। ये तीनों एक ही चैप्टर्स में और तीनों टर्म्स हैं। तो ये क्वेश्चन इस बेसिस पे हो सकता था। तो जनरली जो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एनसीईआरटीज़ और लूसेंट को अच्छे से करके जाओ, ताकि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 3 से 4, मतलब 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इन 2 सोर्सेज के बेसिस पे। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बेसिकली ये था कि गुप्ता के डिक्लाइन होने के बाद क्या क्या
मतलब और हर्षवर्धन के बीच का जो पीरियड था उसमें कौन कौन से नए स्टेट्स आए हैं, स्टेट फॉर्मेशन और नए स्टेट के जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, वो यूपीएससी का वो फेवरेट टॉपिक है, बीट इन मेंस और प्री, वो लोग पूछते हैं जनरली। टाइमलाइन अलग होती है बट जनरली पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पहले तो ये देखना है 6 ऑप्शन है। अब एक चीज़ है कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग एक वो पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये देखो, अगर आपको ये भी पता होता कि जो परमार है वो राजपूत है और वो मिडिवल इंडिया में थे, तो आप 2 को उठा सकते हो, 2 को उठा सकते हो, मतलब एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लगभग 50-50 में आ सकते हो। और ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा बहुत, बट ये एक पेज है, आई थिंक ये उसी एनसीईआरटी का है, और ये लास्ट में दिया हुआ गुप्ता एम्पायर में के कि जो मौखरीज है वो कहाँ के, बिहार और उन राज्यों में आए, और जो वल्लभ भी है वो उन्होंने गुजरात के आसपास अपना एरिया सेटअप किया। फिर यहाँ पे उन्होंने हर्षा का दिया हुआ थानेसर, यही थानेसर उन्होंने 2020 में प्री में पूछा था, भीलसा, थानेसर, और 2 टर्म्स और दी थी, अभी मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रही, तो उसमें एक गिरनगर था, हाँ, तो और एक द्वार समुद्रा। तो ये क्वेश्चन भी वहाँ से हो जाता, क्योंकि गिरनगर इज़ लाइक गिर है तो वो गुजरात में होगा, थानेसर को आप हटा देते कि वो हरियाणा में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपको एक आध नंबर देगी, तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से करके जाओ। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाता, इसमें सब मेंशन है कि पोस्ट गुप्ता के पीरियड में कौन कौन से छोटे छोटे स्टेट्स राइज हुए, और लेट गुप्ता का है, मौखरीज का है, वल्लभी का है और थानेसर का, और ये चारों ऑप्शन है। ये है मौखरीज, ये है लेट गुप्ता, ये पुष्पभूतिज। बस ये 3 ऑप्शन अगर आपको पता हो तब भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, क्योंकि ये हट जाएगा 3 के बेसिस पे, ये भी हट जाएगा, ये वैसे ही हट गया, ये भी हटा हुआ है, तो आपके पास ओनली बी रहा। तो ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये है, चलो ये क्वेश्चन धोलावीरा का, और उस टाइम न्यूज़ में था काफ़ी, लेकिन हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आप न्यूज़ नहीं कवर कर पा रहे हो तो एटलीस्ट ये है कि अब ये ल्यूसेंट का है, और ल्यूसेंट में उन्होंने एग्जैक्टली दे रखा है कि यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एक यहाँ पे उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम का दिया हुआ है, बात का दिया हुआ है, जी एंड वाटर रिजर्वायर का दिया हुआ है, और उन्होंने पूछा हुआ कि एक वाटर रिजर्वायर था, और पूरा बेसिकली ये वाटर पे बेस्ड पे क्वेश्चन है कि जो उनका वाटर मैनेजमेंट था वो बहुत एफिशिएंट था, कैनाल से कनेक्टेड था, रिजर्वायर्स थे, और ये ल्यूसेंट का पोर्शन है जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि धोलावीरा में क्या क्या मिला है। तो जो हड़प्पा की साइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैप है इसमें एनसीईआरटी में है, उसको आप अच्छे से देखना, जो भी न्यूज़ में है साइट्स उनको आप अच्छे से करके जाना। ये फिर से इन्होंने साइट्स का एक क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आपको बेसिक थोड़ा सा, अब ये 100 गुड़ा एनसीईआरटी में दे रखा है कि वहाँ पे एक कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली थी अशोक की, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका वहाँ से हट जाता, बट वैसे भी ये एनसीईआरटीज़ के टर्म से तो हो जाती। तो अब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें जो भी साइट्स इंपॉर्टेंट है उनको एक बार आप गो थ्रू कर लेना कि कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी रिवर्स पे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारा उसमें देखना है। ये देखो ये मैप है, इसमें ये एनसीईआरटी का ही मैप है, और इसमें सारी टर्म्स दी हुई है, कौन कहाँ पे है, दिसलपुर है, लोथल है, इसमें और भी टर्म्स है, गुमला है, ये मांडा है, ये इसकी नदर्न मोस्ट साइट है। तो मेक श्योर करो कि जो मैप्स है एनसीईआरटी में, जो इटैलिक है और जो टाइम लाइन है उसको आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, विस्ती का उन्होंने पूछा है, तो अब ये एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन है कि सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में थी, जहाँ पे एक टाइप का एक फोर्स्ड लेबर था, और ये देखो ये क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आपका हो जाता, और ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट एक टाइप से उन्होंने वहीं से उठाया होगा। अगर वहीं से ना भी उठाया तो अपना क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है वो एनसीईआरटी से हो जा रहा है। ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने कुछ स्कॉलर्स पूछे, और जो जिस एम्पायर में थे उनके रिलेटेड उनके रूलर्स के नाम करके उन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाए। तो अब एक चीज़ देखो, अब अगर तुम बेसिकली इन तीनों में से कोई एक चीज़ पता होती, जैसे इन्होंने अमर सिमा दे रखा है, ये एनसीईआरटीज़ की हैं सारी क्लिप्स, एनसीईआरटी जो तमिलनाडु की है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता, अमर सिमा का हो जाता कि जो अमर सिमा थे वो चंद्रगुप्ता टू के उसमें थे, तो चंद्रगुप्ता टू ये ऑप्शन हट जाता सेकंड, तो सेकंड के बेसिस पे आपका पूरा स्टेटमेंट निकल जाता। तो इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन निकल जाता,
ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से है। ल्यूसेंट से मतलब आपका, अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ी होती तो आपका हो जाता। ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि ये आई थिंक मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट डाल दिया है, तो वो नीचे होगा, तो वो भी क्वेश्चन वहाँ से हो जाता है ल्यूसेंट से। उसके बाद ये है गुप्ता का पूछा। गुप्ता उनकी फेवरेट है, या फिर वो प्री में पूछते हैं या मेंस में पूछ रहे हैं। 2022 के मेंस में उन्होंने गुप्ता एम्पायर के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि वहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर में क्या क्या था, क्या क्या नहीं। तो गुप्ता इज़ लाइक उनका फेवरेट टॉपिक है। और ये जो तीनों पोर्ट है, घंटाशाला, कदूरा और चौल, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ल्यूसेंट में। तो कंक्लूजन ये है कि ल्यूसेंट को आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। अब पता नहीं वो कौन सी बुक को रेफ़र कर रहे हैं, अपने को इतनी वाइड बुक पढ़नी भी नहीं है, 10 बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 2 बुक्स उठाओ, ल्यूसेंट और एनसीईआरटी, और उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। ये है जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थी अशोकाज की, उनकी साइट्स के बारे में इन्होंने पूछा है। और ये क्वेश्चन जो धौली है वो ऑलरेडी पूछ चुका है पास्ट में। और इस क्वेश्चन में आप एक बारी जो एक मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो बनाया था कि जो 4 स्टेटमेंट होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो उनमें आप डायरेक्टली, अब ये सारा लॉजिक के पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि कि एक क्वेश्चन सही, एक स्टेटमेंट सही करने का उनका एक लीस्ट पॉसिबिलिटी है। अगर 4 स्टेटमेंट आप बना रहे हो, एग्जामिनर हो, तो आप एक को सही करोगे इज़ लाइक लीस्ट पॉसिबिलिटी, और आप 4 के 4 को सही करोगे इज़ लाइक लीस्ट पॉसिबिलिटी। तो आपका सही करने का पैटर्न क्या होगा, या 2 ऑप्शन होंगे या 3 ऑप्शन होंगे, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा। तो अब आप देखो, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, इस बार सब लोग बोल रहे थे कि एलिमिनेशन हट गया है, ये हट गया है। तुम लोग यूपीएससी को समझ ही नहीं पा रहे हो। उनका जो कोर वो है वो सेम है, जो उनका कोर पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का या क्वेश्चन बनाने का, वो सेम है। अब तुम पहले को सीधा हटा सकते हो। और ये आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चन आए थे, उसमें किसी में भी पहला ऑप्शन नहीं था और ना किसी में 4 ऑप्शन था। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो 4 टाइप के ऑप्शन आते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें फर्स्ट की पॉसिबिलिटी लीस्ट है और 4 के 4 करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत लीस्ट है। तो तुम सीधा हटा सकते हो। अब तुम सीधा 50-50 में आ गए। 50-50 में अब ये क्वेश्चन चलो रॉक एडिक्ट्स का है, और ये यहाँ पे उन्होंने अच्छे से दे रखा है। ये ल्यूसेंट का है कि जूनागढ़ कहाँ पे है, कलसी कहाँ पे है, ये आपका कलसी इन्होंने दे रखा है। उसके बाद इन्होंने ये मानसेरा है, साबत गजी है, ये इन्होंने शायद 2019 में पूछा था, जब अशोक का पूछा था पोर्ट्रेट वाली इमेज। ये उड़ीसा के हैं, जोगाड़ा और धौली, ये उड़ीसा के दोनों पड़े हैं इसमें ऑप्शंस में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता ल्यूसेंट से। तो जनरली मैंने ये पाया है कि जो अराउंड ये लोग 4 to 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 4 to 5 में आप 4 तक क्वेश्चन कर सकते हो ओनली एनसीईआरटी और ल्यूसेंट के बेसिस पे। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, कुछ लोगों को एंशिएंट इंडिया थोड़ी टफ लगती है कि बहुत सारे एम्पायर्स है और बहुत सब कुछ है, लेकिन आप इतना उस पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो उनका पैटर्न है वो सिमिलर है। अराउंड वो लोग 3 अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 3 वो हड़प्पा से, गुप्ता से और मौर्यन, इन तीनों एम्पायर से पूछेंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप हड़प्पा, मौर्यन और गुप्ता, इन तीनों को करके जाओ। मौर्यन में भी स्पेशली अशोका को, क्योंकि आई थिंक दे वॉन्ट यू टू नो एवरीथिंग अबाउट अशोका, क्योंकि अशोका है और अकबर है और जैसे अपने कृष्णदेव राय है, दे वर द प्रोमिनेंट रूलर इन देयर सेगमेंट, और उनके जो वर्क थे वो बहुत एफिशिएंट थे और बहुत सेक्युलर काइंड ऑफ थे। तो दे वांट यू टू नो देयर पॉलिसीज़, नो देयर प्रोग्राम्स, नो देयर स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़। तो आप उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। अब बेसिक्स वही, ये स्पेशली अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट इन तीनों का आप अच्छे से करके जाओ। और दूसरा है कि इटैलिक्स। अब कुछ जैसे 2020 में एक क्वेश्चन आया था पारामीता करके, वो एनसीईआरटी में है इटैलिक फॉर्म में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो इटैलिक्स है उनको आप एक बारी अच्छे से कहीं एक जगह नोट डाल दो, ताकि ये होगा कि लास्ट टाइम में आप रिवाइज करोगे, क्योंकि हर साल 2 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। इस बार एक फनम करके आया था और एक कुलान दुआर ऐसा कुछ करके था, अभी मेरे को एग्जैक्टली वो पता नहीं है, तो उस कुछ ऐसे रिलेटेड था। तो इनके 2 क्वेश्चन लगभग टर्म्स पे ये लोग पूछ रहे हैं। तो जो भी इटैलिक टर्म्स हैं उनको आप अच्छे से करके जाओ। 21 में उन्होंने एक सूबा, परगना और सरकार का पूछा था, और वो एग्जैक्टली मिडेवल इंडिया की एनसीईआरटी में इटैलिक फॉर्म में है। तो इटैलिक्स को अच्छे से करके जाओ, और ये तीनों साइड से उनको अच्छे से करो। और ये है कि अगर आपके 5 क्वेश्चन हैं तो अराउंड 3 to 4 तक आप कर सकते हो अगर आप ल्यूसेंट और एनसीईआरटी करो तो।
तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दूसरे सोर्सेज पे भागना है या और कुछ दूसरी बुक्स पढ़नी है या फिर इस पे टेंशन लेनी है कि भाई एंशिएंट इंडिया बहुत टफ है ये है। आप बस इस 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखो। एक जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि अगर 4 टाइप का स्टेटमेंट है या 3 टाइप का स्टेटमेंट है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है तो उसमें एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि नॉलेज के बियॉन्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने। और अगर सोर्सेज की बात करें तो आई हैव फाउंड ल्यूसेंट एंड 11th एनसीईआरटी, वो बहुत ही परफेक्ट है एंशिएंट इंडिया के लिए। आप एक मैक्सिमम जो अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो, मतलब जो मैक्सिमम स्कोरिंग है वो यहाँ दो दो ऑप्शन से हो सकती है, इन 2 सोर्सेज से हो सकती है। तो चलो एंशिएंट इंडिया का यही है। उसके बाद हम लोग मिडिवल और मॉडर्न पे बात करेंगे कि उनको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं।